9 साल बेमिसाल मित्र हो गए मालामाल। देश की जनता को कर दिया कंगाल, मित्रों ने लगाया बैंक को चूना, जनता से ही मांगा टैक्स को दूना। भेल को बेचा, सेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा, पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, कसर न छोड़ी रेल को बेचा। 9 साल का दिया मिसाल, अब बुन रहा फिर ऐसी जाल, मिल जाए मौका एक बार, बेच दूं जनता का घर बार। यही है भैया इनकी चाल, 9 साल बेमिसाल। सनातनी हैं, कट्टर मोदी भक्त थे, लेकिन आज मोदी भक्ति छोड़ दी है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के झोले को पैक करा देंगे। हम सनातनी लोग हैं और जो हमारी सनातन की बात करेगा, जो सनातन की रक्षा करेगा और जो हमारे भारत देश का संरक्षण करेगा, हम उसके साथ हैं। और हमने 9 साल दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को, लेकिन 9 साल में उन्होंने क्या किया है? बेमिसाल है 9 साल कह रहे हैं। हाँ, 9 साल उन्होंने क्या किया है, हमने 2 चंद लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, 9 साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश की धरती पे जाके बोले बहुत से ज़्यादा क्या कर लेंगे। इस बार 2024 में आपने 9 साल हिंदुस्तान की जनता को किस तरह से जुमलेबाजी में फंसाने का काम किया। एक आम आदमी सरकार की रेवड़ीबाज सरकार, और रेवड़ियाँ देते रहते हैं झूठे का। ठीक है, तो हम आज बनाए हुए हैं चार लाइन है हिंदुस्तान की जनता के सामने मैं रखना चाहता हूँ। 9 साल बेमिसाल मित्र हो गए मालामाल, 9 साल बेमिसाल मित्र हो गए मालामाल। देश की जनता को कर दिया कंगाल, देश की जनता को कर दिया कंगाल। मित्रों ने लगाया बैंक को चूना, मित्रों ने लगाया बैंक को चूना, जनता से ही मांगा टैक्स को दूं। भेल को बेचा, सेल को बेचा, भेल को बेचा, सेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा, नहीं रुका वह तेल को बेचा। तेल की कीमत क्या है हिंदुस्तान की जनता जानती है। पोर्ट को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा। ठीक है, कसर न छोड़ी रेल को बेचा, कसर न छोड़ी रेल को बेचा। 9 साल का दिया मिसाल, अब बुन रहा फिर ऐसी जाल, बुन रहा फिर ऐसी जाल, मिल जाए मौका एक बार, मिल जाए मौका एक बार, बेच दूं जनता का घर बार। मणिपुर में देख रहे हैं, बेच दूं जनता का घर बार। यही है भैया इनकी चाल, 9 साल बेमिसाल। ठीक, वो तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है, सब बढ़िया चल रहा है। अभी आप एक प्रकरण हमने देख के हंसी आ रही थी, नेशनल मीडिया का। अभी 2-3 दिन से दिल्ली में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। कभी बारिश हो जाती है तो बारिश होते समय 24-24 घंटा बारिश हो रही है तो सड़कें बह रही है, नाला बन गया था। लेकिन अभी आप कहीं भी देखेंगे दिल्ली में कहीं कहीं पानी लगा हुआ है। सुनिए सुनिए, मोदी जिम्मेदार नहीं है तो क्या केजरीवाल जिम्मेदार है? नेशनल मीडिया जितने एंकर हैं, दिल्ली का कोई सड़क नहीं था, हर सड़कों पे खड़े हुए। लेकिन वही मणिपुर जब जल रहा था, कोई नेशनल मीडिया दिखाई नहीं दिखा रही। क्या आज जो महंगाई है, महंगाई कहाँ है? इतना पेट्रोल महंगा हो गया, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। क्या नेशनल मीडिया किसान को जाके गांव में दिखाती है कि ये किसान आज एक फसल कैसे बो रहे हैं, कैसे आ रहा है? इन मुद्दों को कभी कोई भी प्रवक्ता हो या बीजेपी के कोई नेता हो, कभी महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जो बोले थे आज उनको महंगाई, माँ का शब्द नहीं आ रहा है। आज स्मृति ईरानी, आज मैं भी जंतर मंतर पे ही खड़ा हूँ और इसी जगह पे वो प्याज की माला लेके पहन के आ जाती थी। उनको सिलेंडर रानी भी कहा जाता था। तो उस समय 450 का सिलेंडर था। ठीक है, तो आज सिलेंडर का रेट क्या है? 1250 रुपया। 9 साल बेमिसाल पे तो हमने आपको बता दिया। ये हिंदुस्तान की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। पहले मैं सनातनी हूँ और भारतीय हूँ। ठीक है, और आज हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं तो महंत पूजा ठाकुर जी हैं। इनके मंदिर पर जहाँ पे महंत हैं वहाँ पर खुद बीजेपी के नेताओं द्वारा बार बालाओं को नचाया गया। ठीक है, एक तरफ अगर देखा जाए तो योगी के डर से तो सुनता हूँ कि गुंडे भाग खड़े होते हैं, लेकिन प्रश्न तो यहाँ बनता है कि गुंडे जब भाग खड़े हुए तो क्या ये बीजेपी पोषित गुंडे हैं? ये बीजेपी पोषित गुंडे हैं जो कोर्ट के अंदर जाके गोलियां चला दे रहे हैं। एक एससी समुदाय के चंद्रशेखर रामड़ पिछले प्रकरण में हमने देखा कि उनके ऊपर भी गोलियां चला दी गई। ठीक है, कोई अगर किसी के ऊपर मुकदमा है या तारीखों पे आ रहा है, किसी अध समुदाय से है, तो उसको भी पुलिस प्रोडक्शन के बीच में मार दिया जा रहा है। और आप बता रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं एक कहने, आपके मीडिया के माध्यम से एक कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगा कि मुसलमान तो केवल बोले जा रहे हैं, टारगेट हमारे जैसे हिंदू हो रहे हैं। हमारी आस्था, हमारी भावनाओं से हमारी आस्था, हमारी भावनाओं से बीजेपी ने खेला है और 2024 में इनको सबक सिखाना है और माननीय राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये तानाशाही, हिटलरशाही सरकार, बीजेपी की सरकार और जुमलेबाजी, इन्होंने बनारस में आए, काशी विश्वनाथ
माँ गंगा के घाट पे खड़े होकर बोले हम गंगा को साफ करने आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने गंगा तो साफ किया ही किया, हमारे देश की राष्ट्र संपत्ति को साफ कर दिया, हमारे युवाओं के सपनों को साफ कर दिया, हमारी माताएं बहनों की जो किचन में रहते हैं उनकी ख्वाबों को भी जो 2 पैसा बचा के रखती थी, क्योंकि किचन से ही उनको मिलता है। और किचन का भी आपने इतना ज़्यादा महंगाई कर दिया है कि आम इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में? देश सुरक्षित नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में बोले थे कि मैं देश का चौकीदार हूँ। तो ये हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए कि चौकीदारी किसका कर रहे हैं। ये बिजनेसमैनों की कर रहे हैं। आम जनता का चौकीदारी तो इतना बढ़िया किए 1.5 साल हमारे जो अन्नदाता किसान हैं उनको दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठाने का देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया या नहीं किया। ठीक है, आप इधर हमें तो आज पता लगा कि यह देखिए, सामने कैमरा घुमाइए, यहाँ पूर्व सैनिक आज फरवरी के महीने से यहाँ पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी छोटी सी मांग है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, वो आज फरवरी के महीने से, आज कितना महीना हो गया, 4 से 4.5-5 महीना होने जा रहा है। क्या हम माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो बॉर्डरों की रक्षा किए पूर्व सैनिक है, उनकी मांग को आप सुन नहीं सकते हैं? एक फिल्म, विवादित फिल्म, भगवा पहन करके बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतियों का विरोधी हूँ। नीतियां जो हैं उसका मैं विरोधी हूँ। ठीक है, और नीतियां इनकी गलत हुई, इसलिए मैंने प्रत्याग किया और आज मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस ने हमारे देश के लिए सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का बलिदान हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान जानता है। इंदिरा गांधी को उनके गनरों ने ही शूट कर दिया, राजीव गांधी को चेन्नई में बम से उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो उसी वंश से राहुल गांधी जी आते हैं और आज इसी बीजेपी सरकार ने, मैंने भी कई बार अशब्दों का प्रयोग, सुन लीजिए, मैं स्वयं कई बार एक बोलते हैं ना, सुनते सुनते गोदी मीडिया के ब्रेन हो गया था। तो लेकिन जब मैंने सच्चाई हकीकत देखा तो माननीय राहुल गांधी जैसा नेता आज भारत में कोई नहीं है। एक सर्वशिक्षित, सर्वगुणवान और जमीनी के स्तर से जिस प्रकार से इनको टोल किया जा रहा था कि उनको जमीनी मुद्दों के बारे में पता, सुनिए आप पत्रकार महोदय, सुन लीजिए, मणिपुर में कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा नहीं गया, और गया तो 4-4, 2-2 मिनट गया। और माननीय राहुल गांधी जी गए और लोगों के दुखों को सुने, उनको घर नहीं था, घरों में गए, उनके रोटी का व्यवस्था किया, उनके दुखों को सुना। और माननीय राहुल गांधी जी के पास पूरी मणिपुर उतर पड़ी। और जब उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पद यात्रा, मोहब्बत की बाजार खोलने का संकल्प लिया और पद यात्रा निकाला, तो पूरा भारत उनके पीछे दौड़ पड़ा। इसलिए दौड़ पड़ा क्योंकि 9 साल बेमिसाल का जो माननीय प्रधानमंत्री का जुमला था ना, कहते हैं झूठ का दुकान झूठ का पिटार, कुछ ही दिन तक होता, उसमें हम सब शिकार हुए थे। लेकिन अब सनातनी लोग भी, भगवाधारी भी लोग जाग गए हैं और अपनी, कौन बरगला रहा था आपको? मीडिया बरगला रही थी। मीडिया भ्रम यही तो फैला रहे हैं। भ्रम तो हमने आपको कल का बारिश का प्रकरण बता दिया, कितने हास के पात्र हो गए। अभी पीछे प्राकृतिक आपदा आई थी, एक एंकर जो है बड़ी नेशनल, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, एंकर जो है, हवा किधर का चल रहा है, छाता उसका किधर का उड़ रहा है। ठीक है, पेड़ हिल रहे हैं लेकिन छाता जो है पलट नहीं रहा है। ये हम सब छोटे छोटे हुआ करते थे, आज भी हम छाता लेके चलते हैं तो काफ़ी तेज अगर आनी आती है तो अगर ऐसे छाता लिए तो छाता पलट जाता है, राइट। लेकिन एक गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया हिंदुस्तान की जनता को गुमराह की, और सबसे ज़्यादा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुमराह किया है। और अब 2024 में इनका कोई जुमला काम करने वाला नहीं है। 2 राज्यों में इनकी सरकार है, 2 राज्यों में इनकी सरकार है। ठीक है, और विपक्ष इस बार मजबूती के साथ इनको टक्कर देगा। ठीक है, और इस बार जितना तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है एक शेर को हराने के लिए। शेर नहीं कहा जाता, बिजनेसमैन कहिए, शेर ना कहिए। शेर भी कहेंगे तो एक जानवर का रूप होता है शेर। ठीक है, ताकतवर, ठीक है, शेर नहीं, एक महापुरुष उनके आगे पड़े हैं माननीय राहुल गांधी जी। और माननीय राहुल गांधी जी से, महापुरुष से बीजेपी पूरी की पूरी तरह डर चुकी है। और 2024 में मोदी जी से टक्कर ले पाएंगे राहुल गांधी? डर चुकी है, आपको बता रहा हूँ, डर चुकी है। क्योंकि मणिपुर में जब माननीय राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, बीजेपी के दिमाग काम करना, उनके प्रवक्ता वाले हैं राहुल गांधी। यही तो हम चाहते हैं कि एक बार माननीय राहुल गांधी जी को अगर जेल डाल देंगे ना, तो इनका तो भारत से सुपड़ा भी साफ हो जाएगा बीजेपी वालों का। ठीक है, पहली गलती तो उन्होंने कोर्ट में पहली गलती तो उन्होंने, बीजेपी वालों ने ये कर दिया कि जो इनकी सदस्यता रद्द कर दी। ठीक है, आप घोटाले कर रहे हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो माननीय राहुल गांधी जी सच्चे हैं। ठीक है, और सच्चे हैं, ईमानदार हैं, इसलिए आज खड़े होकर सामने आंख में आंख डालकर और सवाल पूछ लेते हैं। और सुन लीजिए, जब ईबी, इनकम टैक्स, तरह तरह के विभाग लगा दिए, माननीय राहुल गांधी जी को डराना चाहे, लेकिन माननीय राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। और जितनी भी षड्यंत्र कर ले बीजेपी, 2024 में सेहरा जो है माननीय राहुल गांधी।